नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपजायाणं नमो डोये सवसामं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। हरिवंश पुराण में नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ और उनका दिव्य ध्वनि उपदेश, उसके बाद द्वारका समाप्त हो गई। कृष्ण जी महाभारत का युद्ध हो गया और जरासंध को जीत लिया कृष्ण जी ने। अर्धचक्री प्रति वासुदेव से वासुदेव कृष्ण जी बन गए, बस प्रति वासुदेव हार गए और उनका शरीर भी छूट गया चक्र से। और फिर द्वारका भी नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद उपदेश में द्वारका नष्ट होने का उपदेश आया। जिनको विश्वास था तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि पर, उन्होंने तो वैराग धारण किया, और जिनको अविश्वास था, जैसे द्वैपायन के निमित्त से द्वारका नष्ट हो गई तो द्वैपायन वहां से दूर चले गए। उनको विश्वास नहीं कि भगवान की वाणी असत्य नहीं होती है, परंतु अविश्वास पूर्वक वो गए। तो ये श्रद्धा की कमी थी उनकी, उनको द्रव्यलिंगी मुनि कहते हैं। और वापस आए, द्वारका नष्ट हो गई। उसके बाद में शराब के निमित्त से द्वारका नष्ट हो गई। कृष्ण बलराम बच गए, वो जंगल में गए। जंगल में वन में कृष्ण को जरत कुमार का तीर लगा और उनका शरीर छूट गया। वो आत्मा उसकी अगली गति में गए। बलदेव 6 महीने कृष्ण जी को लेके घूमे और 6 महीने बाद उनके जो देव, जिनको जो पूर्व भव में यहाँ थे, उनके सारथी थे देव, वो सारथी को बलराम ने कहा था कि ये निश्चित था कि कृष्ण जी के शरीर छूटने पर, मृत्यु हो जाने पर बलदेव को अंदर में दाह होगा, तो वो उसको डेड बॉडी जलाने नहीं देंगे। और उन्होंने उसको कहा था भाई देव बने तो संबोधन आना, और देव को भी ऐसा विकल्प आया, वो संबोधन करने आया। संबोधन हो गया, मुनिपणा धारण किया। अब मुनिपणा वो कैसा पालन करते हैं उसका कथन अपना चल रहे हैं। 10 धर्म, 12 भावना, 22 प्रकार के परिचय और 12 प्रकार के तप, उनका कथन चल रहा है। और 12 प्रकार के तप में अब बहिरंग तप का तो सामान्य बात कही, अब अंतरंग तप किस प्रकार का होता है। अंतरंग मीन्स भाव, जो आत्मा का अनुभव किया तो बचे हुए राग से जो भाव बाहर में मुनिव्रत पालने के आते हैं, जो विनय आदि के भाव आते हैं, प्रायश्चित आदि के भाव आते हैं, सामायिक आदि के भाव आते हैं, वो भाव है तो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो है तो राग। उस राग से संसार बढ़ता है, पर राग पूर्ण रूप से अभाव नहीं होने पर उस प्रकार का राग होता है, उसका कथन कहते हैं। तो उसमें अब 6 प्रकार के अंतरंग तप में किस प्रकार का भाव आता है उसकी बात कर रहे हैं। अब इनका विशेष व्याख्यान कर रहे हैं। प्रायश्चित के भेद 9 भेद प्रायश्चित के पहले कहे, उनमें आलोचना, पहली आलोचना किसे कहते हैं कि प्रमाद कर जो आपके दोष उपजा होए सो गुरु के निकट प्रकट करना। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमसे प्रमाद से दोष हो जाता है और हम किसी को भी बताने में संकोच करते हैं, छुपाते हैं। मुनिराज सरल हृदय होते हैं और उनका सरल हृदय होपना 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने में एक संजोलन कसाय बची है। और प्रमाद से कोई दोष लग जाए तो तुरंत गुरु के पास उनका दोष को प्रकट करते हैं और प्रतिक्रमण कहिए क्या कह रहे हैं, आलोचना।
अब आलोचना के बाद में दूसरा है प्रतिक्रमण। वहां मुनिराज दोषों को बताते हैं। ये दोषों को बताना, देखो हम भी दुनिया में हमारे दोष अपने बड़े माँ बापों को बता दें, बड़ों को बता दें तो दोष समाप्त होते हैं। हम दोष को छुपावें तो दोष बढ़ते हैं। ये सामान्य नियम है। इसलिए बड़ों के सामने अपने दोष प्रकट करके क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। क्षमा याचना से छोटे नहीं होते हैं, क्षमा याचना से छोटे नहीं होते हैं और अपना दोष दूर होते हैं। मुनिराज भी अपना दोष दूर करना चाहते हैं, इसलिए बड़ों के सामने, गुरु के सामने आलोचना करते हैं। दूसरा है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण में पहले के जो दोष किए हुए हैं उनको मिथ्या करना, मेरे दुराचार इत्यादि शुभ भावों कर दोषों का निराकरण किया। और तीजा भेद आलोचना प्रतिक्रमण और दो कैतेक दोष, दोनों शामिल। आलोचना कर दूर करने और कैतेक प्रतिक्रमण कर मिटावने। कसायों से पीछे हटना, राग से एकत्व बुद्धि छूटी हुई है, उस राग को याद न करना, शांत भाव रूप रहना। सो आलोचना प्रतिक्रमण शुद्धता का कारण है। और चौथा विवेक कहिए, आपको दोषों से न्यारा करना, दोष के मार्ग न चलना। देखो अभी दोष खाली प्रकट करने से लाभ नहीं है, दोष प्रकट किया, बताया तो वैसा दोष वापस में न हो, इस प्रकार का अपना वर्तन होना चाहिए। और पांचवा विश्वर कहिए, शरीर का राग तज कायोत्सर्ग आदि करना। और छठा भेद तप स्वंसनादि जानो। और सातवां भेद कहिए, कई एक दिन कई एक मास दीक्षा छेद होए। और आठवां भेद दीक्षा छेद होए, उसको वापस स्थापन करना अपने आप को। और आठवां भेद परिहार कहिए, कई दिन कई मास मुनियों के मंडल से दूर रहे, मुनियों की पंक्ति में न रहे, वाही कोई परिणाम न करे, अकेला रहने में। और नौवां भेद उपस्थापन, जो पाछी दीक्षा ले, ये नौ भेद कहे। अब विनय के भेद कहते हैं। देखो शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि, शब्दार्थ उभय, शब्द और अर्थ दोनों का शुद्धि, समय पाठ और उपदान समृद्धि कहिए, बार बार चिंतन। ये उपदान, तब उपदान किसे कहते हैं? अपना जिनवाणी का अभ्यास करके, अपना बार बार अपने स्वरूप का चिंतन, उसको उपदान कहते हैं। और बहुमान कहिए, जिन धर्म और जिन धर्मियों का बहुत सम्मान। और विनयोन्मुद्रित कहिए, विनयवान होए, सम्यक ज्ञान का आराधन। और गुरु आदि अनिन्नव कहिए, गुरु का नाम न छिपावना। यह 8 प्रकार ज्ञानाचार, तिनका विनय, सो ज्ञान विनय कहिए। और 8 प्रकार दर्शनाचार, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्स, अमूढ़ दृष्टि। क्या कह रहे हैं? जिन वचन में शंका नहीं हो, कोई प्रकार की आकांक्षा नहीं, किसी से घृणा नहीं, दृष्टि मूढ़ नहीं, सत्य दृष्टि है, इसलिए मूर्ता होती नहीं है आत्मानुभवी के। और अपने गुण ढांकना और पराये दोष ढांकना, इसको उपगुण कहते हैं। और स्थितिकरण, अपने आप को धर्म में स्थापित करना, साधर्मी को धर्म में स्थापित करना, साधर्मी के प्रति वात्सल्य करना, धर्म की प्रभावना करना। ये 8 तिनका विनय, दर्शन विनय कहिए। और 13 प्रकार चारित्र, 13 प्रकार का चारित्र, 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रतधारी मुनिराज होते हैं। 5 समिति, या भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। या मीन्स देखो, अभी राग आता है तो चलते हैं तो देख कर चले, बोलते हैं तो हितमित प्रिय, मौन रहना सबसे बढ़िया, पर बोले तो हितमित प्रिय वचन बोलना, भाषा समिति। ऐषणा, आहार के लिए निकले तो आहार, शुद्ध आहार, प्राशुक आहार ग्रहण करे, नियम पूर्वक ग्रहण करे, ऐषणा शुद्धि। यह भाषा ऐषणा। आदान निक्षेपण, वस्तुओं को रखना, देख कर रखना,
जीव हिंसा से बचकर रखना वस्तु दो ही है मुनिराज के पास, तो पीछे कमंडलू। पर हमें भी इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी वस्तुएं इस प्रकार ऊंचे उठाना रखना चाहिए जिससे जीव दया पले। और प्रतिष्ठापन मल मूत्र आदि विसर्जन करते हैं तो उचित स्थान पर देख कर करे, हर जगह कहीं पर भी विसर्जन करके विघ्न न हो, ऐसा परिणाम हो। 5 समिति, 3 गुप्ती, मन वचन काया को शांत रखना, ये गुप्ती। 3 का जो विनय सो चारित्र विनय कहिए, इन सब का विनय करना, ऐसे चारित्रधारियों का विनय करना, ये चारित्र विनय। रत्न त्रय के धारक महामुनि श्री गुरु, 3 का प्रत्यक्ष और परोक्ष विनय करना, सन्मुख जाना। गुरुदेव आ जाए, गुरुदेव के सामने प्रत्यक्ष भी विनय करना, परोक्ष भी विनय करना। जो गुरु की निंदा, गुरुद्रोही जिन धर्मी नहीं होता है। उठना, पहुंचाने जाना, देखो गुरु को सामने आते ही उठना, उनको जहां जाना है वहां लेके साथ जाना, उनका नाम सुन प्रणाम करना, स्तुति करनी, यथा योग्य जो उपचार विनय कहिए। गुरु मीन्स बड़ों का नाम है। वैसे सामान्य रूप से मुनिराज के लिए गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, जो भी उनसे वृद्ध हो, उम्र में वृद्ध हो वगैरह हो, कोई बीमार हो वगैरह हो, उनकी सेवा शुश्रूषा। और हम भी घर में बड़े हैं, उनके प्रति विनय का भाव होना चाहिए। ये 4 प्रकार विनय तब कहे। आगे 10 प्रकार वेयावृत्ति का वर्णन करते हैं। देखो, प्रायचित का हो गया, विनय का हो गया, अब वेयावृत्ति। आचार्य कहिए शिक्षा के दायक, उपाध्याय कहिए जिन सूत्र के पाठक, और तपस्वी कहिए महातप के धारक, और शिक्षक कहिए नवदीक्षित आचार्य सूत्र के अभ्यासी, और ग्लान कहिए रोग कर पीड़ित, और गण कहिए वृद्ध, और कुल कहिए एक गुरु के शिष्य, और संघ कहिए ऋषि मुनि यति अनगार, और साधु कहिए घने वर्षन के मुनिराज। साधु मीन्स बहुत पुराने मुनिराज, काफी समय से दीक्षाधारी हो। और मनोज्ञ कहिए जगत के प्यारे, जिनके वचन सबों को रुचे। यह 10 प्रकार के दिगंबर, वस्त्र सहित तो मुनि होते ही नहीं है, दिगंबर होते हैं, जिनको रोग व्याधि और दुर्जन कृत संताप अथवा परिचय के उदय अथवा मिथ्यात्व का संसर्ग जान वेयावृत्ति करे, और विचिकित्सा कहिए घृणा न करे, जाकर महापुरुषों को स्थिरता होए सो करे। यह वेयावृत्ति का व्याख्यान किया। अब स्वाध्याय के 5 भेद कहे हैं। वाचना कहिए ग्रंथ के अर्थ करने, पढ़ना ग्रंथ को। देखो, बिना पढ़े किसी से बातचीत भी नहीं कर सकते, बिना पढ़े समाधान नहीं होता है। इसलिए पढ़ना, पूछना, और प्रश्न करने, जो संदेह होए सो गुरु को पूछकर निवृत्त करना। देखो, पढ़ेंगे तो पूछने का भाव आएगा, क्योंकि पढ़ेंगे तो शंका, अंदर में डाउट हो, शंका नहीं करना, पर अंदर में डाउट होगी किस प्रकार है, ये समझ में नहीं आया, ऐसा गुरु को समझने के लिए प्रश्न करना। ज्ञान का निरंतर मनन कर अभ्यास, अनुप्रेक्षा, बार बार उसका अभ्यास, ज्ञानाभ्यास करे मन माए। और शास्त्र की आज्ञा प्रमाण चलना, शास्त्र जो आज्ञा लिखित कहती है, जिस प्रकार का आचरण जिनवाणी में कहा गया है उस प्रकार आचरण करना। और औरन को उपदेश देकर धर्म में चलाना, दूसरों को उपदेश देकर धर्म में चलाना, ये धर्मोपदेश। खुद समझे तो लोगों को समझा सकते हैं, तो धर्म का उपदेश देना, ये स्वाध्याय के भेद कहे। और रागादि क्रोधादि माहिले परिग्रह, रागाधिक अंदर में आवे, क्रोध आदि आ जाए, अंदर के परिग्रह, ये अंतरंग परिग्रह। 14 परिग्रह अंतरंग के कहे, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और 3 वेद के परिणाम, ये अंतरंग परिग्रह। और बाहर में वस्त्र, आभरण, क्षेत्र, वास्तु आदि, सोना चांदी आदि, ये बाहर के परिग्रह। इनका त्याग और काय को असार जानी, ममत्व तजना, सो कायोत्सर्ग कहिए। निसंगता और निर्भयता के अर्थ क्या कहते हैं? निसंगता, किसी का संग नहीं है, भय रहित होते हैं मुनिराज,
तो हमें भी अपने जीवन में जिनवाणी के आश्रय से निर्भयता धारण करनी चाहिए। और धन जीवन की आशा की निवृत्ति के अर्थ जो बाहर के और भीतर के संग का त्याग, सारा जगत से त्याग, अंदर के राग द्वेष आदि मोह से एकत्व तो मानते ही नहीं है, पर जो उसकी तरफ की वृत्ति है वो छूटकर स्वरूप में एकाग्रता करना, उसका नाम कायोत्सर्ग। मन की एकाग्रता सो ध्यान, ये 12 प्रकार तप निर्जरा के कारण है। ये संवर के धारक संयमी है, तिनके तप कर निर्जरा हुए है। सो परिणामन के भेद कर सम्यक दृष्टि के चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 12 गुणस्थान पर्यंत बढ़ती निर्जरा है। देखो, सम्यक दृष्टि से लगाकर 12वें गुणस्थान तक कर्म छूटते हैं, तो आत्मस्वरूप में जितनी एकाग्रता बढ़ती है उतने कर्म छूटते हैं। देखो, प्रथम तो चतुर्थ गुणस्थान में जिनको सम्यक दर्शन हुआ उनके कर्म बंधन रुकता है, संवर हुआ है। संवर बगैर की निर्जरा किसी काम की नहीं है। तो सम्यक दृष्टि को आत्मा का अनुभव होने से संवर कहा गया है, और स्वरूप में एकाग्रता होने पर उसके बाहर में भी कर्मों की निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि होने पर 41 प्रकार की कर्म प्रकृति बंधना रुक जाती है और कर्म छूटने भी शुरू हो जाते हैं। जैसे श्रेणिक राजा के 7वीं नरक का आयु बंधा, सम्यक दर्शन होने पर वो पहली नरक का रह गया, और वो भी 84,000 वर्ष की स्थिति का ही रहा। ऐसे कर्म टूटने भी लग जाते हैं। तो ये सम्यक दृष्टि से लगाकर 12वें गुणस्थान तक कर्म टूटते चले जाते हैं। 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हो गया। बाहर के फिर अघातिया कर्मों की स्थिति जली हुई रस्सी जैसी होती है, वो तो नष्ट होने वाली है। प्रथम तो मिथ्या दृष्टि से अवृत्ति सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा है। देखो क्या कहा, ओहो, कर्जा लिया हुआ हो 99,999 रुपए का, उसमें से 1 नवा कम हो जाए तो कितना कर्जा बचेगा? अरे, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होने पर निर्जरा शुरू हो गई, और वो भी मिथ्या दृष्टि के तो अकाम निर्जरा होती है थोड़ी बहुत, वास्तव में सम्यक होने पर असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाती है। और भव्य जीव पंचेंद्रिय मन संयुक्त, देखो सम्यक दर्शन किसको हो सकता है? भव्य हो, 5 इंद्रिय वाला हो, मन सहित हो, उनके पर्याप्त जो सम्यक योग्य हो, ताकि अंतरंग शुद्धता की वृद्धि कर निर्जरा की वृद्धि हो। जितनी शुद्धता बढ़ेगी उतनी निर्जरा बढ़ेगी। ये बात ख्याल में रखना है, किसी और के कारण से निर्जरा नहीं बढ़ती। हमारी कर्मों की निर्जरा हमारे स्वरूप के आराधन से बढ़ती है, बाहर से किसी कार्य से निर्जरा नहीं होती। बाहर के कार्य का राग बंध का कारण है, चाहे पुण्य बंधे चाहे पाप बंधे। और अवृत सम्यक्ति से श्रावक के 5वें गुणस्थान के असंख्यात गुणी अधिक निर्जरा। देखो 5वें गुणस्थान में आत्मा में अनुभव में एकाग्रता बढ़ गई, 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया। सम्यक दृष्टि के 1 कसाय चौकड़ी अनंतानुबंधी का अभाव हुआ। 5वें गुणस्थान में इस 2 कसाय चौकड़ी का अभाव, आत्मस्वरूप में एकाग्रता बढ़ जाती है, उसके अधिक निर्जरा। और श्रावक से मुनिराज के 6ठे गुणस्थान में असंख्य गुणी निर्जरा, और मुनि से असंख्य गुणी अधिक अनंतानुबंधी के क्षय वारे के। मुनिराज से अधिक जिनके अनंतानुबंधी कषाय क्षय हो गई, वो 4था गुणस्थान वाला पर मुनिराज, क्षोभम मुनिराज, सम्यक दृष्टि मुनिराज, उससे असंख्य गुणी निर्जरा अनंतानुबंधी कषाय क्षय करने वाले के हैं। और बातें संख्यात गुणी अधिक मिथ्यात्व के क्षय वाले के हैं। अनंतानुबंधी कषाय जिनके क्षय हो गई, उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा जिनके मिथ्यात्व मिट गया उनके है, और उससे असंख्यात गुणी अधिक उपशम श्रेणी का धारक। देखो सबसे पहले निर्जरा की शुरुआत उपशम सम्यक दर्शन से होती है, और क्षोभम सम्यक्त्व होने पर निर्जरा होती रहती है। ज्यों 5वां गुणस्थान 6ठा 7वां गुणस्थान बढ़ा तो निर्जरा बढ़ती है।
पर सम्यक दर्शन क्षायिक हो गया तो मुनियों से भी असंख्यात गुणी निर्जरा चौथे गुण स्थान वाले के होती है। और उसके बाद में क्षायिक सम्यक्त्वी मुनि, देखो अधिक उपशम श्रेणी का धारक जो क्षायिक सम्यक्त्वी मुनि, उपशम श्रेणी छड़े और क्षायिक सम्यक दृष्टि है उसके उस असंख्यात गुणी निर्जरा। 3 में 8वें गुणस्थान से 9वें में 9वें से 10वें गुणस्थान गुणी अनसंख्यात गुणी बढ़ती है, और 10वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान असंख्यात गुणी अधिक है, और अष्टम से 9वें और 9वें से 10वें शपक श्रेणी वाले के असंख्यात गुणी है। उपशम श्रेणी से भी क्षपक श्रेणी वाले के असंख्यात गुणी निर्जरा है, और 10वें से 12वें असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक जानू, और 12वें से अनंत गुणी केवली के है। 12वें गुणस्थान में जितनी निर्जरा उससे अनंत गुणी निर्जरा केवल ज्ञानी परमात्मा के है, जिनके अनंत ज्ञान दर्शन है। यह सब सूत्र की चर्चा 3 विप्र मुनि और 2 ब्राह्मणी आर्य का, 3 संदेह निसंदेहधारी और मुनियों के भेद 5। ये क्या कह रहे हैं? अब ये पांडवों की पूर्व भव की कथा चल रही है ना, वो मैं थोड़ा कहना भूल गया। ये कथा अभी चल रही है, पांडव नेमिनाथ भगवान के पास पहुंचे और उनकी पूर्व भव की कथा चल रही है। और पूर्व भव में 3 विप्र थे, 3 उनकी पत्नियां थी, तो 3 विप्र मतलब ब्राह्मण और 2 उनकी पत्नियां, वो तो माताजी पत्नियां माताजी बन गई और 3 जने मुनि बन गए। वो भगवान के पास बैठे पूर्व जन्म में, उनके देखो उनको कह रहे हैं बुकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, ये 5 ही प्रकार के साधु निर्ग्रंथ है और व्रतशील के धारक है। 3 के लक्षण कहे हैं, 3 के 84 लाख उत्तर गुण का तो अभाव है। और काउ काल काउ क्षेत्र विषय मूल गुण 28, तीनों की न्यूनता नजर आवे। जैसे अन्न का पुला तुष और कर्ण संयुक्त है, तैसे ताका आचरण गुण दोष संयुक्त है। ये पुलाक का लक्षण कहा। क्या कहा? बकुश, बकुश के कुछ दोष नजर आते हैं और पुलाक के कुछ दोष वाला, कुछ बिना दोष वाला। उत्तर गुणों में दोष लगता है, मूल गुणों में दोष किसी मुनिराज के नहीं लगता है। और बकुश का लक्षण कहे मल गुण, मूल गुण विषय अखंडित है और शरीर का तथा पुस्तकादि उपकरण का किंचित अनुराग है। और जाके शिक्षक मन छल चित है, अति निश्चल नहीं, और आप तेजस्वी प्रकृति है, यह बकुश के लक्षण जानो। अब कुशील के लक्षण कहें, जाके मूल गुण और उत्तर गुण परिपूर्ण है, परंतु कदाचित उत्तर गुणों में भंग होए सो कुशील है। ताके भेद 2, एक प्रतिसेवना कुशील, दूजा कषाय कुशील, सो 10वें गुण ठाणे है। जहां सूक्ष्म लोभ का उदय है और सब कषाय गए। कषाय ही अभ्यंतर के परिग्रह है, अंतर परिग्रह तो कषाय है। बाहर में तो 10 प्रकार के सामान जो गृहस्थों को चाहिए वो रखते हैं, उनको परिग्रह कहते हैं। और प्रतिसेवना कुशील के कुछ एक शरीर का व्यावृत्ति करावना है और शिष्यादि से अनुराग है। इनमें पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील ये तो 6ठे और 7वें गुण ठाणे ही होए, और कषाय कुशील 10वें गुण ठाणे ही होए, और निर्ग्रंथ ये चौथा भेद 12वें गुण ठाणे ही होए। 12वें गुण स्थान में पूर्ण निर्ग्रंथ मुनिराज हो जाते हैं। उनके कोई प्रकार का राग नहीं रहा, मतलब अंदर के 14 परिग्रह छूट गए, बाहर के 10 परिग्रह तो छोड़े हुए ही होते 6ठे 7वें गुण स्थान में, जहां केवल ज्ञान उपजने से एक मूर्ति रहा। 12वें गुण स्थान से तुरंत केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। क्षीण कषाय गुण ठाणे ही निर्गंथ कहिए, जैसे जल विषय दंड की लीक प्रकट नहीं दिसे, तैसे क्षीण कषाय संयमी के कर्म का उदय प्रकट न भासे। और जिनके 4 घातिया कर्म का क्षय भया, केवली भय ते स्नातक कहिए, ये 5 ही मुनि भावलिंगी है। नैगम नय की अपेक्षा सभी निर्ग्रंथ है। परिग्रहधारी नहीं। जिनके परिग्रह हो वो मुनि नहीं है। परिग्रहधारियों को मुनि मानते हैं तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। क्या कहे। अब ये ऐसी बात लोगों को थोड़ा कठोर लगे, पर ये बात समझने लायक है
कि मुनिपणा संपूर्ण निर्ग्रंथता होने पर ही होता है। बाहर में परिग्रह की जिनके इच्छा है उनके मुनिपणा नहीं प्रकट हुआ, और मुनिपणा माने तो धर्म समझ में नहीं आया। अथांतर इनके संयम का व्याख्यान करें। निर्ग्रंथ और स्नातक इनके तो यथाख्यात संयम ही है, और कषाय कुशील के सूक्ष्म सांप्राय संयम ही है, और पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील के सामायिक और छेदोपस्नामना 2 ही संयम है। और पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील क्या कह रहे हैं, देखो निर्ग्रंथ उनके तो यथाख्यात चारित्र है, पूर्ण रूप से सत्याग। कषाय कुशील के 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय संयम ही है, और पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील सामायिक और छेदोपस्नामना 2 संयम है। और पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील ये उत्कृष्ट पने 11वें अंग 11 अंग और 10 पूर्व बढ़े हैं। और कषाय कुशील और निर्ग्रंथ ये 11 अंग 14 पूर्व शकल सूत के पाठी हो गए हैं। और स्नातक केवली है, स्नातक कहने पर केवली है, और सर्वज्ञ है, सुश्रुत ज्ञान के पार है। और पुलाक जघन्य पने आचारांग सूत्र बने, और जघन्य पने निर्ग्रंथ पर्यंत सभी ये 3 के 5 समिति 3 गुप्ती 8 प्रवचन माता 3 ही का ज्ञान है। देखो मिनिमम ज्ञान मुनिराज को मुनि दशा में जिसका मिनिमम ज्ञान है वो 8 प्रवचन माता कहा, 5 समिति और 3 गुप्ती, बाकी तो सब त्याग होगी। समिति पूर्व चलना है तो समिति चाहिए, बोलने में गुप्त मन वचन काय की गुप्ती चाहिए, बाकी तो पालन है, सब कुछ त्याग दिया है, तो उसके बारे में इतना नहीं। ये 3 का जिसको 8 का ज्ञान है वो मिनिमम मुनि का लेवल, ज्ञान का इतना मिनिमम लेवल हो सकता है। जैसे शिवभूति मुनि का है, उनको 8 प्रवचन माता का ही ज्ञान था, बाकी कोई ज्ञान नहीं था, फिर भी स्वरूप में एकाग्रता होने से केवल ज्ञान प्रकट हो गया। माता 3 ही का ज्ञान है। और पराय आग्रते कबू कोई काउ देश काल विषय प्रमाद के योग के मूल गुण विषय अतिचार लगावे। कोई के ऐसा मूल गुण में अतिचार अनाचार नहीं, कभी कभार हो जाए किसी कारण से। देखो कोई आग्रह थे, किसी के आग्रह से, किसी के कारण से, किसी कोई ऐसा राग आ जाए तो वापस उस दोष का परिहार करते हैं गुरु के पास जाके। सो पुलाक का लक्षण है। और बकुश के भेद 2, एक शरीर बकुश, दूजा उपकरण बकुश। जिसके शरीर का संस्कार सो शरीर बकुश, शरीर अच्छा दिखना ऐसा भाव करना तो क्या है। और जाके उपकरणों का बहु अनुराग सो उपकरण बकुश, पीछे कमंडलू को अवेर के रखना, देख के रखना, उसको संभालना बार बार। और प्रतिसेवना कुशील के कदाचित उत्तर गुण में विराज ना होए परंतु मूल गुण में न होए। और कषाय कुशील के और निर्ग्रंथ के मूल गुण पूर्ण है। और स्नातक परमात्मा ही है, स्नातक कहने पर तो परमात्मा केवल ज्ञानी परमात्मा ही होते हैं। ये 5 प्रकार ऋषि तीर्थंकर आदि के समय भी होवे और अंतराल विषय भी होवे, एक तीर्थंकर के दूसरे तीर्थंकर के बीच में भी होवे। और ये 5 प्रकार साधु सभी भी भाव चारित्री और द्रव्य चारित्री है। दोनों के द्रव्य और भाव संयम होता है, अकेला भाव नहीं होता है। बाहर में द्रव्य तो होता ही है, पर द्रव्य अकेला द्रव्य हो जाए तो वो काम का नहीं है। भाव सहित द्रव्य, दोनों द्रव्य और भाव दोनों प्रकार का चारित्र वही मुनिपणा है। बाहर ले परिग्रह 10 से तो काउ मुनि के नहीं, बाहर के परिग्रह तो किसी मुनि के नहीं होते। ये 14 से निर्ग्रंथ और स्नातक के तो सर्वथा नहीं। बाकी के 14 जो कहे अंतरंग परिग्रह उनमें निर्ग्रंथ और स्नातक के तो एक भी नहीं। और कषाय कुशील के एक सूक्ष्म लोभ है और नहीं। और पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील के 9 कषाय और संज्वलन की चौकड़ी है। ये संज्वलन कषाय बच गई है। और निर्ग्रंथ और स्नातक के एक शुक्ल लेश्याई है। निर्ग्रंथ और स्नातक मुनिराज, स्नातक तो केवल ज्ञानी परमात्मा है, निर्ग्रंथ सब कुछ त्यागे हुए 11वें 12वें गुणस्थान वाले 12वें गुणस्थान वाले कहे। 14वें गुणस्थान लेश्या नहीं, 14वें गुणस्थान में कोई लेश्या नहीं। और कषाय कुशील के शुक्ल ही है। और पुलास बकुश और प्रतिसेवना कुशील के पीत पद्म शुक्ल ये 3 लेश्या है।
अब आगे मुनि पड़े का स्वरूप और बताएंगे, जो किस प्रकार का है, कैसा है। ये ज्ञान में लेने का हमको मुनि बनना है, ऐसी हमेशा भावना भाना। अंतरंग आत्मा के अनुभव पूर्वक मुनिपना आता है। आत्मा को समझे बिना कोई मुनिपना नहीं होता है, इसलिए आत्मस्वरूप समझने में उपयोग को लगाना। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। लोक जिनवाणी मात की जय।